कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य आचार्यों और सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी नए ऋषियों को ज्ञान नहीं। इनको ये भगवान बताते हैं, विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को, और इनको ये भगवान बताते हैं, ये मालिक बताते हैं, और ये भगवान नहीं है, ये प्रमाण है पुराण में। अभी कंसेप्ट क्लियर करते। ये है पवित्र शिव महापुराण। पुण्यात्माओं, एक समय श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जनक हूँ। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा जनक हूँ। इस प्रकार दोनों का युद्ध हो गया। इनके दोनों के युद्ध को समाप्त कराने के लिए ऊपर से इनके पिता ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत बड़ा पिलर तेजों में। इन्होंने लड़ना तो छोड़ दिया, उसका और छोर खोदने लगे। फिर यहाँ पर ये प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके। ये ऐसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। इसका काल रूप कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये कहता है कि अर्जुन देख, ये है मेरा काल रूप, विराट रूप, और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ये तो मैं अपना अनुग्रह करके तेरे ऊपर कृपा की है, तेरे से पहले इसको किसी ने नहीं देखा था और ना आगे कोई देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में ये कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। तो वो छुपा रहता है। छल क्या करता है, कभी विष्णु रूप का धारण करके किसी को दर्शन दे देता है, ऋषि को, साधक को, तो वो विष्णु जी की महिमा गाता है कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, मैंने समाधि काल में आपके दर्शन हुए, आप छुपाए हो अपने आप को। ऐसे ही कोई साधक साधना कर रहा है ब्रह्म की, तो उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। वो कहता है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, ये छुपाए बैठे अपने आप को, और किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे देते। तो वो कहते हैं शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है। तो इस प्रकार ये भ्रम फैला रखा था इस काल भगवान ने, और इसी के आधार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं पालन करने वाला, ब्रह्मा जी के मैं उत्पत्ति करने वाला। विष्णु जी को ये था कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं प्रजापिता हूँ। इन दोनों का युद्ध हो गया। तो तब ये आके खड़ा हो गया उनके पास और उनसे क्या कहता है कि तुमने अज्ञानता से अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। ये श्री शिव महापुराण, इसके कौन है लेखक? विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये शिव महापुराण है। इसके हम विद्वेश्वर संहिता पर पहुंचते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता 17 पृष्ठ नहीं, पहले हम आते 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, ये 11 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण अध्याय 6 में। यहाँ पर नंदी केश्वर यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए स्वामी का गुरु को देख कर दुर्मान करता है, वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं।
परंतु बाहर से शांत रहे और बोले बेटा वत्स ब्रह्मा, विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया, ये गणी ना पढ़ावे आगाते, इनका आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए। देवता फूल बरसाने लग गए, अक्षाबास मरो कटके। ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो विद्वेष संहित का, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। हमारे देवताओं, ये हमारे देवता, दो भाइयों का झगड़ा हो जा तो सभ्य व्यक्ति उनका बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा। अरे ये देवता फूल बरसावा, मरो लड़के हैं, हो जाओ खत्म है तेरा गजब भैया। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में सतम डाल दिया इनके पिता ने पिल्लर तेजों में बहुत, इसके और छोर को खोजने लगे। इन कुछ नहीं पाया, ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ये कथा आप सुनते रहते हो। इनके बीच में आ गया और फिर इनसे इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा शिव पुराण 17 पृष्ठ पर हम आ गए, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का अध्याय 9। अब यहाँ निंदिकेश्वर फिर बोले कि इस प्रकार जब वो दोनों नरम हो गए, भगवान ने नरम हुए ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके, क्या बताया, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप है परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से दोनों उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म निष्कल और इस रूप गुण सगुण, मेरे दोनों रूप से और दूसरे के किसी के नहीं। अब इनसे क्या कहा, इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने ब्रह्मा और विष्णु ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ, ये बड़ा गलत हो गया। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना विमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। आप आगे दिखाता हूँ आपको, प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा। पहले ये देखेंगे अध्याय नंबर 10 का, और यहाँ हम आ जाते हैं। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, इनका पिता ये ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष। हे पुत्रो, ये कृत आपने तब से प्राप्त किया है जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय पालन कहता है। विष्णु और ब्रह्मा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें दास तो कहना चाहा था कि दो तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए और रुद्र और शिव ये दो नारे हो गए, ये चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है। ये पांचवा जो बोल रहा है ये इनका पिता है, ये सरपुरुष है, और वहां ये शिव रूप में खड़ा हो गया इनके पास आकर। ये ऐसे ही धोखे से काम करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान मान लिया। अब आगे देखना ये क्या कहता है, ये काल जो इन चारों को संबोधित कर रहा है वो कहता है कि मेरा ओंकार मंत्र है। ये देखो अब हम 19 पृष्ठ पर आ गए, 18 पढ़ लिया। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, यहाँ देखना। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो,
अभिमान को दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब कहने का भाव ये है कि ये ओम एक अक्षर इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है। ये हो गया स्पष्ट। अब हम आते हैं पुनः देवी पुराण पर। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश ये भगवान नहीं है। इनका पिता खुद कह रहा है कि यू आर नॉट गॉड। अरे हमारे आचार्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु यही नहीं को भगवान बता के हमें मूर्ख बना रहे। आज तक इनका कख नहीं पता था, इनको वेदों गीता और पुराणों का। बताओ पुण्यात्माओं, इनने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया। नकली गुरुओं ने बैठा दिया, पूरा मानव समाज भूत बनवा दिया। फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकालो, पिंड भरवाओ। अब जो साधना दास बताएगा उसमें ना तो कोई भूत बने, फिर कोई क्रिया की जरूरत नहीं उनकी।